हेलो एवरीवन, वेलकम टू अड्डा 24/7। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप दिवाली अच्छे से बीत गई होगी आपकी। ठीक है, और अब ठीक है, उस फेस्टिव सीजन से अब हम बाहर आ गए हैं। फेस्टिव सीजन से जब हम बाहर आ गए हैं तो अब हम फोकस करेंगे कहाँ पे? आने वाले हमारे एग्जाम्स में, जो कि है दिसंबर में। चाहे वो एलेट का हो 11 तारीख को, या फिर हो क्लैट जो कि है 18 तारीख को। तो इस वक्त आपका फोकस सिर्फ अब रहना चाहिए कि आप किस तरीके से अपनी तैयारी को और बेहतर बनाएं और मॉक्स देते रहें, क्योंकि मॉक्स देना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर हम क्लैट की बात करते हैं, यहाँ पे और देखते हैं कि मॉक्स, तो अभी तक आप अगर सिर्फ संडे टू संडे मॉक दे रहे हो, नाउ यू कैन इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी ऑफ दीज मॉक्स, एंड फ्रॉम नाउ इंस्टेड ऑफ टेकिंग वन मॉक यू कैन मे बी टेक टू मॉक्स in a week, but make sure that you analyze them. If you are analyzing them, see how many questions are you able to do, ठीक है, in 120 minutes, and in these 120 minutes if you are able to read all the questions or not. उसके बाद आप देखिए कहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा दिक्कत आ रही है. You have facing a problem in legal or current affairs or English or logical. Where are you facing the problem? And that is how you need to do it. बहुत सारे लोगों को ऐसा है कि ये मिथ सा लगता है कि भैया इसमें तो मैथ आती नहीं है, कम आती है, तो क्या करना है. लेकिन वही जो 10-12 क्वेश्चन या 15 क्वेश्चन जो आपके पास आते हैं, इनमें से ही वो मार्क्स हैं जो आपको ब्राउनी पॉइंट्स मिल सकते हैं, जिससे आप अपने स्कोर को इनहांस कर सकते हैं. तो इसलिए इसको निग्लेक्ट मत करिएगा, खासकर इस पार्ट को, और इसको करने की पूरी पूरी कोशिश करिए ढंग से. ठीक है, आपको पता है कि इसमें जब आपको +1 एंड -0.25 की नेगेटिव है, तो यू हैव टू मेक श्योर दैट यू डू the questions accordingly and do not fall in love with the questions, because if you fall in love with the question, then chances are pretty high that you are spending time, and time यहाँ पर बहुत ज़्यादा crucial है, बहुत important है, because पूरा का पूरा पेपर आपके लिए रीडिंग बेस्ड है. और जब इस रीडिंग बेस्ड पेपर में आप देते हो, then it is very very important for you to be रेगुलर एंड कंसिस्टेंट, क्योंकि अगर आपने ऐसा नहीं किया तो लॉपसाइडेड सा हो जाएगा और फिर आपको नहीं मिलेगा. लीगल एंड करंट अफेयर्स के पास अगर हम बोले 75 क्वेश्चंस हैं, और इधर अगर हम देखें तो आपके पास बचे हुए 75 क्वेश्चंस आर फ्रॉम 3 सेक्शंस. देयरफॉर आपको पता है कि कैसे इनको मैनेज करके यू हैव टू गेट दैट पर्टिकुलर सेफ साइड स्कोर, सो दैट यू गेट इनटू द एनएलयूज. दैट इज व्हाट योर ऑब्जेक्टिव शुड बी. तो अभी तक पिछले 3 पैसेजेस में अभी हमने क्या किया है, उन 3 पैसेजेस में मैंने आपको 3 तरीके के क्वेश्चन, पहला था सेंट्रल थीम, दूसरा था टाइटल ऑफ द पैसेज, तीसरा था टोन ऑफ द पैसेज, और अब हम करते हैं कॉन्टेक्चुअल वोकैबुलरी. इस कॉन्टेक्चुअल वोकैबुलरी के क्वेश्चन में जब कभी आपसे ये पूछा जाता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर पैसेज एज पर द पैसेज, ठीक है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड एज पर द पैसेज, देयरफॉर आपको ध्यान में रखना है कि उसके यूसेज के बेस पे आपसे क्वेश्चन को पूछा जा रहा है, ना कि डिक्शनरी मीनिंग से. कई बार हमने इसी सैंपल पेपर में भी देखा है कि आपसे जो क्वेश्चन का वर्ड का मीनिंग पूछा गया था, वो पूछा गया था इस तरीके से कि सीधा वर्ड का पीछ लिया, दिस मीन्स व्हाट. नाउ दैट इज व्हाट वी कॉल एज द डिक्शनरी मीनिंग, as the dictionary meaning. But if आपसे पूछा गया that according to the passage what is the meaning of this word, then you have to refer to the passage. अब contextual vocabulary में अगर आपको ये दो words, ये एक word दे रखा है, तो आप इसके ऊपर की 2 लाइनों को पढ़ो, नीचे की 2 लाइनों को पढ़ो, and trust me you will get some clue about the meaning of the word or the usage, the way that word is being used in the passage, and that is really very very important. Therefore, keeping that in mind, आपकी रीडिंग का जो स्किल है वो काफी हद तक अच्छी होनी चाहिए, बिकॉज अगर वो अच्छी नहीं है देन इट विल बी स्लाइटली डिफिकल्ट फॉर यू टू आंसर एंड टेक केयर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. बट ये बिल्कुल लड्डू क्वेश्चंस होते हैं, ये लड्डू क्वेश्चंस उठा के आप आराम से कर सकते हो और मार्क्स पा सकते हो. तो ये गलत नहीं होने चाहिए. गलत करने के लिए अगर आप इन्फ्रेंस बेस्ड क्वेश्चन बोलते हो तो मेरे को फिर भी समझ में आता है, लेकिन अगर आप बोलते हो कि मेरे कॉन्टेक्चुअल वोकैबुलरी के क्वेश्चन गलत हो गए, तो इट्स अ काइंड ऑफ आई थिंक अ क्राइम. राइट, सो दैट इज दैट. चलिए चलते हैं अपने पैसेज की तरफ. क्या है पैसेज?
The path of social reform, like the path to heaven, is tuned with many difficulties. Social reform in India has few friends and many critics. The critics fall into two distinct classes. One class consists of political reformers and the other of the socialists. So थोड़ा सा वही चीज़ के बारे में बात करें जो आजकल चल रहा है. So थोड़ा सा इंटरेस्टिंग सा टॉपिक लग रहा है ये ऑन द फेस ऑफ इट. ठीक है, ऑन द फेस ऑफ इट थोड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक लग रहा है. ठीक है, तो इसलिए आगे बढ़ते. It was at one time recognized that without social efficiency, no permanent progress in the other fields of activity was possible. That owing to mischief wrought by evil customs, Hindu society was not in a state of efficiency, and that ceaseless efforts must be made to eradicate these evils. It was due to recognition of this fact that the birth of National Congress was accompanied by the foundation of Social Conference. अब ये दो चीज़ें हैं जो एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट मुझे लगता है चीज़ या इन्हीं के बारे में बात हो रही है. तो एक क्वेश्चन यहाँ पर मुझे लगता है, यहाँ स्टार बना देता हूँ, इसके ऊपर हो सकता है यहाँ पे. दैट वन क्वेश्चन इज हियर. आगे चलते हैं. While the Congress was concerned with defining the weak points in the political organization of the country, the Social Conference was engaged in removing the weak points in the social organization of Hindu society. For some, the Congress and the Conference worked as two wings of one common activity, and they held their annual sessions in the same pandal. So basically tent की बात हो रही है. ठीक है, पंडाल, टेंट. ठीक है. But soon the two wings developed into two parties. दो wings थे वो जो अब दो अलग अलग parties बन गए. A political reform party and a social reform party, between whom there raged a fierce controversy. The political reform party supported the National Congress and the social reform party supported the Social Conference. The two bodies thus became two hostile camps. So basically एक जर्नी के बारे में यहाँ पे बात हो रही है कि कैसे वो मतलब चीज़ें बनी थी. आगे चल के उनमें फूट पड़ गई तो देयर वाज अ रिफ्ट बिटवीन द टू, जिससे दो पार्टीज बन गई और एक पार्टी एक को सपोर्ट करती है, दूसरी पार्टी दूसरे को सपोर्ट करती है. यहाँ तक सिर्फ इतनी सी बात हुई है. The two bodies thus became two hostile camps. The point at issue was whether social reform should precede political reform. For a decade, the forces were evenly balanced, and the battle was fought without victory to either side. It was, however, evident that the fortunes of the social conference were ebbing fast. ठीक है, ये एक चीज है यहाँ पे. हो सकता है यहाँ पर भी हम कुछ क्वेश्चन पा सकते हैं. एक स्टार यहाँ पे आ जाता है. The gentlemen who presided over the sessions of the social conference lamented that the majority of educated Hindus were for political advancement and indifferent to social reform, and that while the number of those who attended the Congress was very large, and the number who did not attend but who sympathized with it was even larger. The number of those who attended the Social Congress were much smaller. So basically यहाँ पे comparison सा चल रहा है कुछ, और ये कंपैरिजन के बेस पे कि कौन के पास ज़्यादा, वो कहता है ना शक्ति प्रदर्शन टाइप, वो चल रहा है यहाँ पे, और वो उसी के बेस पे हम अभी तक बात कर रहे हैं. अगेन बहुत सिंपल सी लैंग्वेज लगी मुझे तो इसकी भी. कुछ ऐसा नहीं था, ऐसे वर्ड जो समझ में नहीं आ रहे हो, अगर पढ़ोगे उसको एक बारी तो समझ में आ रहा है कि क्या बातें चल रही हैं, किस बारे में बात चल रही है, तो आराम से. और जिनको पॉलिटिक्स और हिस्ट्री और इन चीज़ों में थोड़ा इंटरेस्ट है उनके लिए तो ये मुझे लगता है केक वॉक लड्डू पैसेज है और आराम से डुएबल क्वेश्चंस होंगे. बट येस, द लेंथ ऑफ द पैसेज थोड़ी बड़ी लग रही है मुझे देख के, तो उसकी वजह से पीपल कैन बी अ लिटिल टायर्ड या फिर घबरा सकते हैं कि लंबा पैसेज है तो थोड़ा डिफिकल्ट होगा, बट ऐसा जनरली होता नहीं है. देखते हैं. This indifference, the thinning of its rank, was soon followed by active hostility from the politicians. Under the leadership of the late Mr. Tilak, the courtesy with which the Congress allowed the social conference the use of its pandal was withdrawn, and the spirit of enmity went to such a pitch that when the social conference desired to erect its own pandal, तो इतनी बार मुझे ऐसा लग रहा है that the entire thing was only about pandal, the tent. इतनी बार इन्होंने यूज कर लिया यहाँ पे पंडाल that it is just a threat to burn the pandal. ये देखिए एक और बार आ गया, was held out by its opponents. Thus, in the course of time,
the party in favor of political reform won and the social conference vanished and was forgotten. तो course of time में ये जीत गए, ये हवा हो गए. Extracted कहाँ से? With edits and revisions from Annihilation of Caste by B.R. Ambedkar. Critical annotated edition. ठीक है, ये Annihilation है of Caste, ये आप देख सकते हो इसको. And डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की वो है, तो आप रेफर कर सकते हो. ठीक है, तो आपको इससे भी ये पता चल जाएगा कि what kind of material, reading material you should read while preparing for CLAT. ठीक है, so that is what it is there. Question देखते हैं. What reason does the author offer in the passage above for why the foundation of the National Congress was accompanied by the foundation of Social Conference? अगर आप यहाँ जाएंगे, so basically ये यहीं लिखा हुआ है. ये लिखा था ना, that ceaseless efforts were made to eradicate these evils. It was due to the recognition of this fact. So यहाँ जो ये बात चल रही है, यही वो fact है. तो देखते हैं ये कौन सी जगह पे है. तो क्वेश्चन नंबर 1 में, द एक्नॉलेजमेंट ऑफ द फैक्ट दैट लास्टिंग प्रोग्रेस इन अदर फील्ड्स वाज नॉट पॉसिबल विदाउट सोशल एफिशिएंसी. यही बात तो चल रही है यहाँ पे, यही तो बात चल रही है. देखिए यहाँ पे, ठीक है ना, दैट इन द अदर फील्ड्स ऑफ एक्टिविटी वाज पॉसिबल, दैट ओइंग टू मिसचिफ wrought by evil customs Hindu society was not in a state of efficiency. सामने आपके डायरेक्ट क्वेश्चन है, सो आपका आंसर यहाँ पे होना चाहिए सी. Therefore, the answer should be C. Again, a very very easy question. Again, very very easy question. Direct सा ही question था जो आपसे पूछा गया था. बट यहाँ पर आपको सिर्फ एक चीज समझनी है. जब लंबा पैसेज होता है, इन द टाइप ऑफ ऑप्शंस देखो जरा. आपको घबराने के लिए बड़े बड़े ऑप्शंस दिए गए हैं, लंबे लंबे ऑप्शन, कि आप इसे पढ़ें और डर जाए. और वो इस वजह से जब ऐसे ऑप्शंस आते हैं तो बहुत सारे बच्चे घबरा के गलती भी कर देते हैं या छोड़ देते हैं, कहते नहीं नहीं ये तो हमसे नहीं होगा. बट आप खुद देखिए, पैसेज भी लंबा था और पहला क्वेश्चन तो अभी आराम से डूएबल भी था. आगे भी मुझे लगता है समथिंग लाइक दिस विल बी इन स्टोर. लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑथर मोस्ट लाइकली टू अग्री विथ, मतलब किसको वो अग्री कर जाएंगे, मोस्ट अग्री. तो द डिमाइस ऑफ द सोशल conference was caused entirely due to the hostility of the politicians. Was this पूरा का पूरा was the hostility of the politicians? Was that the case? आगे चलते हैं. The demise of the social conference was caused in some measure due to the hostility. ठीक है, अब यहाँ उन्होंने बोला है some measure, यहाँ बोला है entirely. बस आपको ये चेक करना है. आगे देखते हैं. The disappearance of the social conference was caused by the fact that they did not have a pandal to host their meetings in. ये तो ऐसा तो उन्होंने कुछ लिखा नहीं था यहाँ पे. ये तो अगर आप पढ़े तो वो क्यों गए हैं, उन्होंने अगर पढ़ा है यहाँ पे, कॉन्फ्रेंस डिजायर टू इरेक्ट इट्स ओन पंडाल, अ थ्रेट टू बर्न द पंडाल वाज हेल्ड आउट बाय इट्स अपोनेंट. दस, तो जब उन्होंने कहा है कि थ्रेट मिला था, दस इन कोर्स ऑफ टाइम द पार्टी इन फेवर ऑफ पॉलिटिकल वन. ठीक है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं तो उनके पास पंडाल होगा, तभी उसके लिए थ्रेट मिला था टू बर्न इट. तो सी ऑप्शन तो आपका ऑलरेडी वैसे ही चला गया. दिस इज नॉट द आंसर. क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर सी तो नहीं है. द वैनिशिंग ऑफ सोशल कॉन्फ्रेंस वाज ड्यू टू द रियलाइजेशन दैट हिंदू सोसाइटी डिड नॉट नीड एनी रिफॉर्म. ऐसा तो नहीं हुआ था, ये भी नहीं हुआ था. अब आपका ये दो में कंफ्यूजन हो सकता है, ए और बी में. क्या सिर्फ हॉस्टिलिटी ऑफ द पॉलिटिशियन से हुआ था या समवॉट हुआ था? बट मेरे को लगता है कि वहां पे जब हम बात कर रहे थे, इट वाज नॉट ओनली बिकॉज ऑफ द हॉस्टिलिटी ऑफ द पॉलिटिशियन, देयर वर न्यूमरस अदर फैक्टर्स आल्सो अवेलेबल, therefore, or responsible. Therefore the answer should be B. Therefore the answer should be B, because ये बहुत ज़्यादा एक डायरेक्ट एंड एक ऐसा ऑप्शन हो जाएगा which is too elaborative कि सिर्फ एक के ऊपर हमने बर्डन डाल दिया. बट दैट्स नॉट द केस. देयर वर सर्टेन अदर थिंग्स आल्सो. तो मुझे लगता है ऑथर इससे अग्री ज़्यादा करेगा, विच इज ऑप्शन बी. क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं. Why, according to the author, did the National Congress and the Social Conference become hostile camps? ये तो देखिए, अभी हमने साइटी में पढ़ा था ना कि पहले वो साथ थे, फिर वो धीरे धीरे अलग हो गए. और ये चीज मैंने लिखी भी थी. अगर आप देखें तो जहां जहां पे मैंने कुछ कुछ आपके लिए स्टार बनाए हैं, वहां वहां से हमारे पास क्वेश्चंस आए हैं. ये देखिए, यहाँ वहां से हमारे पास अभी तक क्वेश्चन आए हैं. आगे देखिए. बट सून द टू विंग्स डिवेलप्ड इनटू टू पार्टीज. क्यों हुआ था ये? A political reform party and this, between whom there were raged fires of controversy.
वो उनको सपोर्ट करते थे, वो इनको सपोर्ट करते थे। तो यहाँ सारा का सारा उसी के बारे में बात हो रही है जिसके बारे में वो क्वेश्चन है। तो अगर आप ये क्वेश्चन को देखेंगे, क्यों अकॉर्डिंग टू द ऑथर दोनों के दोनों कैंपेन्स हॉस्टाइल हो गए, व्हाई वर दे हॉस्टाइल? बिकॉज पहला ऑप्शन है बिकॉज दे डिसएग्रीड ओवर विच शुड हैपन फर्स्ट, पॉलिटिकल रिफॉर्म और सोशल रिफॉर्म। ये तो हमने पढ़ा था ना यहाँ पे कि दोनों में से क्या चीज पहले होनी चाहिए, क्या चीज पहले होनी चाहिए, ये हमने पढ़ा था ना कि विच द पॉइंट एट इशू वाज वेदर सोशल रिफॉर्म शुड प्रिसीड पॉलिटिकल रिफॉर्म। ये देखिए यहाँ लिखा था, यही पॉइंट था जिसकी वजह से ये सब ऊपर की बातें लिखी गई थी। तो देयरफॉर हमें आगे कुछ करने की जरूरत नहीं है, पहला ऑप्शन ही हमें मिल गया है, दैट इज ए। ठीक है ना? आई थिंक द थर्ड पैराग्राफ में शायद ये है आंसर। सो देयरफॉर द करेक्ट आंसर इज ए। अब आप बताइए, अभी तक के जो तीनों क्वेश्चन हैं, तीनों क्वेश्चन में से कोई भी क्वेश्चन ऐसा लगा जो डिफिकल्ट हो? अभी तक हमारा स्कोर चल रहा था 7 और 10। हमने अगले 6 क्वेश्चन करे, 6 नहीं, कितने करे थे उसमें? 7 क्वेश्चन करे थे। ठीक है, तो हमने 7 क्वेश्चन करे उसमें। तो 7 क्वेश्चन करने के बाद हो गया हमारे पास 17, और उन 17 में से हमारे आई थिंक वी वर एबल टू डू हाउ मेनी, 5 थे। तो 17 में से मुझे लगता है 12 क्वेश्चन का स्कोर अभी तक चल रहा है। और यहाँ पे ये तीनों के तीनों वर डुएबल क्वेश्चन, दे वर नॉट डिफिकल्ट क्वेश्चन। Alright, in the first 10 years after they became hostile with each other, what according to the author was the outcome of the differences between the National Congress and Social Congress? जब वो hostile हो गए तो क्या हो गया था? तो क्या उसके ऊपर डिफरेंसेस आया था, उसका क्या असर पड़ा था? क्या असर पड़ा था? Neither side was able to overcome the other. Neither side made any efforts to prove their point. No, but they were making efforts to make their points. There was no difference. No, there was difference. The National Congress won the debate. No, तब तक तो नहीं हुआ था, तब तक तो चल रहा था। तो A is the correct answer। ये तो आप खाली एलिमिनेशन से भी बता सकते हो, कॉमन सेंस। एलिमिनेशन से बाय कॉमन सेंस यू कैन टेल दैट द आंसर इज ए। ये तो सिंपल क्वेश्चन था। अगेन तो 4 on 4 चल रहा है अभी भी, 4 on 4 चल रहा है अभी भी। ठीक है, लेट्स गो क्वेश्चन नंबर 5। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द एक्सप्रेशन एबिंग अवे एज यूज्ड इन द पैसेज? ये देखिए, तो एबिंग अवे, ये देखिए एबिंग फास्ट। सो यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर भी मैंने एक स्टार बनाया है, एक क्वेश्चन हमारे पास यहाँ से भी आ गया। So, however evident that the fortunes of the social conference were ebbing fast. So, what is ebbing fast? So, यहाँ पे लिखा है ebbing away, used in the passage. So, what do you mean by ebbing away? Ebbing away, अच्छा यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक और चीज नोट करने वाली बड़ी अच्छी है कि कई बार जो ये इन्होंने एक्सप्रेशंस पूछे हैं या वर्ड का मीनिंग पूछा है, डिक्शनरी मीनिंग पूछा है आपसे, और आप जाके उसको गूगल करते हैं। इफ यू गूगल देम, ठीक है, एनीथिंग, चाहे वो वर्ड हो चाहे वो फ्रेज हो, आप ऑप्शंस में देखेंगे तो ऑप्शंस में जो चीज लिखी है वो गूगल पे इज द फर्स्ट थिंग दैट विल कम। देयरफॉर अगर आप देखिए पेपर सेट कैसे हो रहा है, पेपर सेट करने की टेक्निक भी देखिए यहाँ पे आपने इसको अगर आप टाइप करोगे ना तो आपके पास सीधा का सीधा सी ऐसे ही लिखा आ जाएगा, फ्लोइंग बैक एंड फोर्थ लाइक अ टाइड, ऐसे ही आपके सामने लिखा हुआ सामने आ रहा है। देयरफॉर पेपर सेटर का भी वो देखिए कि किस तरीके से उसने किया है। अगर कुछ चीज लिखा है तो स्टार्टिंग वाले पेज पे ही जो फर्स्ट चीज खुल के आ रही है गूगल पे, वो ही उन्होंने वहां पर रेफर करके मिक्स कर दिया। तो दैट इज सी इज द करेक्ट आंसर। तो मुझे लगता है इसमें से एक क्वेश्चन ये वाला इज स्लाइटली डिफिकल्ट कि शायद हमें ना पता हो एबिंग अवे, लेकिन 4 क्वेश्चंस जो थे आराम से थे। तो 22 क्वेश्चन हमारे पास हो चुके हैं, 12 वहां थे, 4 ही हो गए, तो 16 क्वेश्चन तक तो हम पहुंच गए, जो कि आपके बिल्कुल अभी तक सही होने चाहिए थे। आप भी मुझे बताइएगा कि क्या आपके भी क्वेश्चन इसमें से सही जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। ठीक है, यही सब चीजों को और बेहतर तरीके से जानने के, जैसे अभी हमने इसका एक एनालिसिस किया, हमने एक इन्फ्रेंस ड्रॉ किया कि किस तरीके से इन्होंने ऑप्शंस बनाए हैं, राइट। यही सब चीजें और टेक्निक जानने के लिए आप हमारे साथ जुड़िए, हमारे इस बैच के साथ, जो 19 तारीख से ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। दिवाली से पहले स्टार्ट हुआ था, दिवाली के बीच में ब्रेक आ गया था, अब उसके आगे दोबारा से स्टार्ट हुआ है ये बैच। ज्वाइन करिए इस बैच को, आइए और जुड़ जाइए हमारे साथ।
आपको लगाना है कोड Y468S। लगाइए ये कोड और जुड़ जाइए मेरे साथ। मैं आपको पढ़ाऊंगा इंग्लिश और क्रिटिकल रीजनिंग, और अपने सपने को हम पूरा करने की कोशिश करेंगे। NLU जाने का सपने को पूरा जरूर करेंगे। ठीक है, तो दीजिए मुझे इजाजत। मैं हूं आशीष गर्ग, आऊंगा अगले सेशन के साथ बहुत जल्द आपके पास। तब तक के लिए यूं ही हंसते रहिए और मुस्कुराते रहिए। टेक केयर, बाय बाय।